रिटायरमेंट पिछले कुछ दिनों में वर्ल्ड क्रिकेट से लेकर इंडियन क्रिकेट तक में छाया रहने वाला वो वर्ड जो कि एक कामकाजी इंसान की जिंदगी का वो पहलू जिसे लेकर वो तब से एक्साइटेड रहता है जब उसने कमाई की जंग शुरू की होती है। हालांकि कुछ लोगों की वो एक्साइटमेंट आफ्टर रिटायरमेंट पर्स के लिए होती है, तो कुछ आराम के लिए, कुछ को उम्र भर की मेहनत का फल चाहिए होता है, तो कुछ को नए नए काम करने का वक्त। इन शॉर्ट, हर किसी का अपना एक रिटायरमेंट ड्रीम होता है। बिल्कुल इस तरह क्रिकेट फैंस का भी अपने पसंदीदा क्रिकेटरों के रिटायरमेंट, इनफैक्ट फेयरवेल को लेकर भी ड्रीम होते हैं। वो अपने चाहते प्लेयर्स को कंधों पर नम आंखों के साथ ग्राउंड से गुजरते देखना चाहते हैं। लेकिन एक सच ये भी है कि बस चले तो कोई अपने प्लेयर्स को रिटायर ही ना होने दे, उम्र रोड़ा ना बने तो ये प्लेयर्स हमेशा खेलते रहे। खैर, ये सब ख्वाब है जो कि अक्सर जुनूनी फैंस देखते हैं। हालांकि असल जिंदगी में उन आंखों को मिलती है सिर्फ रुखसत। जैसे बीते साल बहुत सारे फैंस के 31 चहेते प्लेयर्स ने किसी न किसी फॉर्मेट से इंटरनेशनल क्रिकेट में अलविदा कह दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, 31 क्रिकेटर्स 2024 में क्रिकेट से रिटायर हुए हैं। इसलिए अगर 2024 को रिटायरमेंट ईयर ऑफ क्रिकेट कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जब हमने रिसर्च की तो कुछ नामों को छोड़कर काफी नाम चौंकाने वाले थे। तो चलिए आपको भी उस खट्टे मीठे एहसास से रूबरू करवाते हैं और सिलसिलेवार ढंग से रिटायर्ड हुए प्लेयर्स पर नजर डालते हैं। तो दोस्तों, साल 2024 की शुरुआत जहां इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज से हुई थी, वहीं रिटायरमेंट्स का आगाज भी हुआ था। केप टाउन के न्यू ईयर में अफ्रीकी कप्तान डीन एल्गर ने 86 मैचों में 5347 रनों में 14 सेंचुरी का रिकॉर्ड रखते हुए अपने करियर पर फुल स्टॉप लगाया। एल्गर ने जहां एक साथ तीनों फॉर्मेट से रिटायरमेंट लिया, वहीं जून 2023 में अपने टेस्ट 2024 में टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके वार्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही वनडे और जून 2024 वर्ल्ड कप के बाद T20 से भी रिटायरमेंट का ऐलान किया। 112 टेस्ट और 161 वनडे में 48 सेंचुरी लगाने वाले वार्नर की रिटायरमेंट 2024 के सबसे बड़े नामों में से एक थी। जबकि जनवरी महीने में ही एक बहुत शॉकिंग रिटायरमेंट भी आई, जब 2023 में बखिया उधेड़कर सुर्खियों में मौजूद रहे हेनरिक क्लासन ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया। दरअसल क्लासन अपनी कैपेबिलिटी को व्हाइट बॉल क्रिकेट में ज्यादा यूटिलाइज करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने रेड बॉल को अलविदा कहा। जबकि क्लासन के बाद जिन दो इंडियन प्लेयर्स ने फरवरी मंथ में क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट्स को गुड बाय कहा, वो अपनी रियल पावर इंटरनेशनल क्रिकेट में यूटिलाइज ही नहीं कर पाए थे। वरुण एरॉन और सौरभ तिवारी। कोहली की 2008 वाली अंडर 19 वर्ल्ड कप की विनिंग टीम के अहम पार्ट के तौर पर क्रिकेट में अपनी पैठ बिठाने वाले सौरभ तिवारी और 2011 में 150 के करीब की तेज बॉल फेंकने वाले सनसनीखेज शुरुआत करने वाले वरुण एरॉन, दोनों से ही इंडियन क्रिकेट को बहुत उम्मीदें थी, जो कि उनकी इंजरी और खराब फॉर्म के चलते पूरी नहीं हो पाई। इसलिए जब इतने टैलेंटेड प्लेयर्स ने फरवरी में रिटायरमेंट लिया तो बहुत कम फैंस को इस खबर पर अफसोस हुआ। हालांकि जिससे एक रिटायरमेंट ने पूरे वर्ल्ड क्रिकेट को इमोशनल कर दिया, वो फरवरी महीने में ही आया। दरअसल 64 टेस्ट मैचों में 260 विकेट लेने वाले नील वेगनर को जब न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड द्वारा उनसे आगे देखने की बात पता चली, तो वेगनर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और आंसू से भरी आंखों के साथ क्रिकेट को अलविदा कहा। ये क्रिकेट के कुछ उन लम्हों में से है जब उम्र के चलते खिलाड़ी ने क्रिकेट छोड़ी, लेकिन क्रिकेट ने खिलाड़ी को अमर कर दिया। दोस्तों, 2024 के पहले 3 महीनों में जहां सिर्फ 6 क्रिकेटर्स ने क्रिकेट को अलविदा कहा, वहीं अगले 3 महीने के लैप में 9 प्लेयर्स ने कोई न कोई फॉर्मेट छोड़ा। इसके बावजूद 2024 का अप्रैल महीना एकदम रिटायरमेंट की खबरों से खाली रहा था, क्योंकि ये T20 वर्ल्ड कप का साल था। इसलिए बहुत सारे क्रिकेटर्स अपने कमबैक की उम्मीद के साथ रिटायरमेंट एक्सटेंड कर रहे थे, मगर जैसे ही वर्ल्ड कप स्क्वाड में जगह नहीं मिली तो उन्होंने क्रिकेट को अलविदा कहना ही बेहतर समझा। जैसे न्यूजीलैंड के लिए कॉलिन मुनरो और इंडिया के लिए दिनेश कार्तिक ने किए। दोनों ने वर्ल्ड कप स्क्वाड में सिलेक्ट नहीं होने के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहा। इसी महीने एक वक्त धोनी के चहेते पार्ट टाइमर 73 वनडे खेल चुके और 2 इंटरनेशनल सेंचुरी लगाने वाले केदार जाधव ने भी क्रिकेट को अलविदा कहा। जाधव के बाद रिटायरमेंट की न्यूज की बाढ़ आ गई थी। हालांकि इस बाढ़ की वजह जाधव का रिटायरमेंट नहीं बल्कि T20 वर्ल्ड कप का एंड था, क्योंकि साउथ अफ्रीका और नामीबिया के लिए खेल चुके डेविड वीजा, साउथ अफ्रीका के लिए अंडर 19 और नीदरलैंड के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके साई ब्रांड इंगलब्रेट और युगांडा के कप्तान ब्रांड मसावा ने वर्ल्ड कप से अपने एग्जिट को रिटायरमेंट के लिए एक अच्छा मौका माना और शान से अलविदा कहा। जबकि इनके अलावा हमारे 3 सुपरस्टार्स जडेजा, कोहली और रोहित ने जीत के बाद नम आंखों से जून के एकदम लास्ट में T20 इंटरनेशनल को अलविदा कहा। दोस्तों, 2024 के जिस एक हिस्से ने 90s के क्रिकेट फैंस को यह एहसास कराया कि हमारी उम्र बढ़ रही है, ये वही था, क्योंकि इस वक्त हमारे उन क्रिकेटर्स ने रिटायरमेंट का ऐलान किया जो हमारी बचपन की यादों का हिस्सा है। फिर चाहे कलर्ड हेयर से क्रिकेट की शुरुआत करने वाले 704 टेस्ट विकेट के जादुई आंकड़े तक पहुंचने वाले लीजेंड जेम्स एंडरसन हो, या मोहाली टेस्ट डेब्यू पर 187 रन ठोकने वाले इंडिया के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले स्टाइलिश शिखर धवन हो, इन रिटायरमेंट पर हर फैन के दिल से बस एक ही आवाज आई, काश कुछ साल और खेल लेते। वैसे कुछ दुआ फैंस ने 28 अगस्त 2024 के दिन रिटायर होने वाले 2 प्लेयर डेविड मलान और शेनन गैब्रियल के लिए भी की होगी, क्योंकि T20 क्रिकेट के मॉडल लीजेंड डेविड मलान और टेस्ट में कैरिबियाई टीम के कमबैक के लीडर गैब्रियल से रिटायरमेंट की उम्मीद कोई भी नहीं कर रहा था, मगर अपनी हेल्थ
और यंगस्टर्स को देखते हुए इन दो कम मशहूर लेकिन जरूरी सितारों ने क्रिकेट के आसमान को छोड़ना ही जरूरी समझा। बिल्कुल इस तरह से ही इंडिया के सामने लास्ट बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में डेब्यू करने वाले ऑस्ट्रेलियाई यंगस्टर विल पुकोवस्की ने कंकशन और हेड इंजरी के चलते सिर्फ 26 साल की उम्र में क्रिकेट को अलविदा कहा। बिल्कुल कुछ ऐसा ही केस रहा बरिंदर सरन का भी। एक समय इंडिया के अपकमिंग पेसर बनने की दौड़ में शामिल सरन ने 31 साल की उम्र में क्रिकेट के सभी प्रारूपों को अलविदा कहा। सितंबर के महीने में 2 और लेजेंडरी प्लेयर्स ने अपने फैंस को जुदाई का गम दिया, जिनमें पहली अनाउंसमेंट इंग्लैंड के 68 टेस्ट, 138 वनडे और 92 टी20 मैच खेलने वाले मोइन अली ने भी सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया, जबकि महीने के आखिर में शाकिब अल हसन ने टेस्ट और टी20 में दोबारा इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलने की खबर पर मोहर लगा दी। दोस्तों, तीसरा क्वार्टर जहां इमोशनल या कहें शॉकिंग रिटायरमेंट का था, वहीं साल 2024 का चौथा और आखिरी क्वार्टर कंट्रोवर्शियल रिटायरमेंट से भरा रहा, जिसकी शुरुआत की महमूदुल्लाह ने। सिर्फ वनडे पर फोकस करने के लिए टेस्ट 2021 में छोड़ चुके महमूदुल्लाह ने टी20 से भी रिटायरमेंट ले लिया, क्योंकि नॉर्मली लोग रेड और व्हाइट बॉल में से कुछ एक चुनते हैं, लेकिन महमूदुल्लाह ने व्हाइट बॉल में भी सिलेक्शन शुरू कर दिया। इसलिए उनके इस फैसले पर काफी शोर मचा। हालांकि जिन प्लेयर्स के जाने पर शोर मचना चाहिए था वो नहीं मचा। साल 2021 टी20 वर्ल्ड कप में शाहीन शाह अफरीदी का करियर खत्म करने वाले मैथ्यू वेड इस विस्फोटक और स्टाइलिश प्लेयर ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 36 टेस्ट, 97 वनडे और 92 टी20 खेलने के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से विदाई ले ली, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट स्तर नेक्स्ट लेवल का है। इसलिए वेड को विदाई वो खबरें नहीं मिली जो कि इन्हें मिलनी चाहिए थी। सेम ऐसा ही हुआ इंडिया में रिद्धमान साहा के साथ भी, फिर चाहे बात उनके करियर के दौरान की हो या रिटायरमेंट की। साहा ने इंडियन क्रिकेट की खूब सेवा की, मगर तारीफें कम मिली। साहा के बाद 2024 में रिटायर होने वाले 27वें प्लेयर थे 34 साल की सनसनी सिद्धार्थ कौल। विराट कोहली की अंडर 19 टीम के साथी रे कौल ने 28 नवंबर को इंडियन क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया, जिसके बाद उनके पास अब इंटरनेशनल लीगों में भी खेलने जाने का स्कोप है। वैसे ही जैसे सऊदी ने रेड बॉल से रिटायरमेंट के बावजूद व्हाइट बॉल में खेलने का स्कोप रखा है। जी हाँ दोस्तों, किवी टीम के लिए टेस्ट में रिकॉर्ड 391 विकेट लेने वाले टीम सऊदी ने अभी सिर्फ टेस्ट से ही रिटायरमेंट ली है, जबकि वनडे और टी20 में जलवा दिखाते रहेंगे। वैसे चलवे से याद आया कि पाकिस्तान क्रिकेट को मजाक बनाने वाले मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम ने भी क्रिकेट को 2024 में ही अलविदा कहा है। अब ये रिटायरमेंट भी वापस लिया जाएगा या नहीं, कुछ क्लियर नहीं है। फिलहाल तो रिटायरमेंट ही है। इसलिए हमारे रिटायरमेंट ईयर ऑफ द क्रिकेट की वीडियो में इमाद और आमिर दोनों का नाम है। इन दो कंट्रोवर्शियल नामों के बाद आइए बात करते हैं सबसे साफ क्रिकेटर 2024 का आखिरी और इंडियन क्रिकेट के एक कंट्रोवर्शियल रिटायरमेंट की। जी हाँ, आप सही समझे, हम बात कर रहे हैं ऑल टाइम ग्रेट्स में शामिल अश्विन की। इस साल का सबसे शॉकिंग रिटायरमेंट यही था, क्योंकि बीच टूर में रिटायरमेंट आना, वो भी तब जब अश्विन बोले कि मुझमें क्रिकेट अभी बाकी है। यही वजह है कि रिटायरमेंट ईयर ऑफ क्रिकेट का ये रिटायरमेंट खूब चर्चा और खबरों में रहा। तो दोस्तों, 2024 के सभी रिटायर्ड प्लेयर्स को एक छोटे से ट्रिब्यूट पर्पस से बनाई गई ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। कोई नाम छूट गया हो तो वो भी बताइएगा, और हाँ, किन किन खिलाड़ियों के रिटायरमेंट ने आपको सबसे ज्यादा शॉक किया। तो जाते जाते एक निवेदन आप लोगों से करना चाहूंगा कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एक और बात, चैंपियंस ट्रॉफी की स्क्वाड आनी शुरू हो चुकी है और सभी टीमों पर स्वॉट एनालिसिस वीडियो जल्दी आने वाली है, तो तैयार रहिएगा। फिलहाल मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।